हेलो बच्चों, वेलकम टू स्वदेश एकेडमी। टुडे आई वांट टू डिस्कस न्यू टॉपिक ऑफ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, टाटोमेरिस. Tautomeric is also very important topic and it is the topic of class 11th and NEET and IIT JEE. So please focus on the tautomeric. What is tautomeric? We can define as the compounds having same molecular formula. The compounds having same molecular formula but different structural formula due to the transfer of active or acidic hydrogen, and that active and acidic hydrogen also known as alpha hydrogen between two atoms is known as tautomeric. For example is a very simple like CH3 C double bond OH. You know that compound is called ethanol or acetaldehyde. sp2 hybridized carbon of carbonyl. Next adjacent carbon is called alpha carbon. How many alpha hydrogen in this compound? Alpha hydrogen number is 3. 3 alpha hydrogen atoms are available. So tautomeric generally proceed in acidic or basic medium. तो इसमें क्या होगा कि जो आपका मेथिल ग्रुप है, सपोज इसमें 3 हाइड्रोजन है, तो हम 2 हाइड्रोजन को ऐसे और 1 हाइड्रोजन को इस तरह से लिख लेते हैं C डबल बॉन्ड OH. अगर आप इसको बेस से ट्रीट कर दीजिए, बेस का काम क्या होता है? बेस एब्स्ट्रैक्ट प्रोटॉन, H+ को यहां से ये बेस एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा. क्लियर? क्या बनाएगा? वाटर. और इसका जो नेगेटिव चार्ज है ये शिफ्ट होगा बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, एंड सेम टाइम कार्बन वैलेंसी इंक्रीजेस टू 4 more than 4, but you know very well carbon maximum covalency is 4. Carbon cannot hold 5 bond, तो इसलिए ये जो है पाई बॉन्ड तुरंत डिलोकलाइज होगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ, और इससे सिचुएशन आपकी बनेगी CH2 डबल बॉन्ड CO-H. और अब इनको फर्दर जो है वाटर से इंटरेक्ट करना पड़ेगा. HOH वाटर, H+ एब्स्ट्रैक्ट बाई O-, और इससे आपका स्ट्रक्चर बन गया CH2 डबल बॉन्ड COH. ये आपका कौन सा फॉर्म है? इनोल. कौन सा फॉर्म है भाई? इनोल फॉर्म है. और ये आपका कार्बोनिल जो है फॉर्म है जिसको हम कीटो फॉर्म बोलते हैं, एल्डो फॉर्म. तो इस तरह की आइसोमेरिस को हम कहते हैं कीटो इनोल टाटोमेरिस. कीटो इनोल टाटोमेरिस. ओके, कीटो इनोल टाटोमेरिस का एग्जांपल था, इसको रब कर देते हैं हम. तो इस कीटो इनोल टाटोमेरिस को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है CH3C डबल बॉन्ड OH एंड CH2 डबल बॉन्ड COH and H. ये आपका इनोल फॉर्म है. इनोल फॉर्म इज लेस स्टेबल देन कीटो फॉर्म इन दिस कंपाउंड. Another example. Next example is a CH3 C double bond O CH3. I think everybody know about the name of compound that is commonly known as acetone. Clear? और इसको हम प्रोपेनोन भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? प्रोपेनोन. तो यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है? यू नो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन आपका कार्बोनिल कार्बन है, और इससे लगा हुआ कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है. कौन सा है? sp3. और इस sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को हम क्या बोल रहे हैं? अल्फा, क्योंकि स्पेसिफिक. तो कितने अल्फा कार्बन हो गए? 2. और टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए भाई? 6 अल्फा हाइड्रोजन atoms are available. 6 alpha hydrogen atoms are available. So they also form ketoenol tautomeric as like CH2 double bond COH single bond CH3. ये आपका इनोल फॉर्म है और ये आपका कीटो फॉर्म है.
तो इस तरह की आइसोमेरिस को हम कहते हैं, इस तरह की टाटोमेरिस को हम क्या बोलते हैं? कीटो इनोल टाटोमेरिस, कीटो इनोल टाटोमेरिस, या इसको हम प्रोटोनोट्रॉपी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? प्रोटोनोट्रॉपी। Another example like this CH3 C double bond O CH2. Actually this carbon is a active methylene group and C double bond O CH3। अब आप देखिए इसमें टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं। सबसे पहली चीज तो हमें पता होना चाहिए कितने अल्फा हाइड्रोजन है। तो आप देखिए कार्बोनिल कार्बन आपका sp2 हाइब्रिडाइज है। मैं बार बार बोल रहा हूँ sp2 एंड sp3। एक्चुअली sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन समझने के लिए ये आप देखिए कार्बन 1 2 3 4, जब चारों वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाइड है तो उसको हम कहते हैं sp3। क्या कहते हैं? sp3। यस का मतलब यस ऑर्बिटल एंड 3p ऑर्बिटल कंबाइंड टुगेदर, intermix together, hybridize together to form 4 new equivalent having orbital, and these 4 equivalent orbitals are known as sp3 hybrid orbital। तो जब भी कार्बन की चारों वैलेंसी सिग्मा बॉन्ड से सेटिस्फाइड होती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। लेकिन यहाँ पर देखिए एक पाई बॉन्ड है इसलिए इसमें sp1p2, इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा है? sp2। तो ये स्पेसिफिक कार्बन से लगा हुआ sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, क्योंकि यहाँ 3 वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड हो रही हैं और एक वैलेंसी इसकी कार्बन से सेटिस्फाइड हो रही है। तो ये भी तो sp3 हुआ भाई। तो ये sp3 इसको हम अल्फा कह रहे हैं। ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है। कितने अल्फा कार्बन है? 3 अल्फा कार्बन। अब इस अल्फा कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है, इस अल्फा कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है और इस अल्फा कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है। 3 2 3 टोटल 8 alpha hydrogens are available and they are responsible for tautomerization। और यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये कार्बन स्पेसिफिक, ये वाला कार्बन का हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक है। क्यों ज़्यादा एसिडिक है? उसका रीज़न ये है, ज़्यादा एक्टिव है क्योंकि कार्बोनिल कार्बन यहाँ से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है। कार्बोनिल कार्बन विड्रॉ इलेक्ट्रॉन, बिकॉज कार्बोनिल कार्बन इज अ नेगेटिव आई ग्रुप। नेगेटिव आई ग्रुप का काम होता है इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करना, कम करना। तो ये कार्बन को विड्रॉ करता है, इसलिए इसकी जो एसिडिक प्रॉपर्टी है ज़्यादा है किससे? मेथिल और ये टर्मिनल कार्बन मेथिल से। तो इसलिए यही हाइड्रोजन इसमें पार्टिसिपेट करेगा कीटो इनोल टाटोमेराइजेशन में, और इनसे आपका इनोल और कीटो फॉर्म इस तरह से बनेगा CH3C। सपोज यहाँ का हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ इन बिटवीन दिस और ये पाई बॉन्ड आपका डिलोकलाइज हुआ, यहाँ पर आ गया H। ये हाइड्रोजन कहाँ पर अटैच हो गया? ऑक्सीजन पर, और यहाँ बन गया डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O एंड CH3। तो ये भी आपका कीटो इनोल टाटोमेरिस का एग्जाम्पल है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। Next example is a CH3N डबल बॉन्ड O। एक चीज तो बहुत ही क्लियर हो गई है कि जहां भी हम टाटोमेराइजेशन देख रहे हैं, जहां भी हम टाटोमेरिस देख रहे हैं, वहां पर डबल बॉन्ड है और एसिडिक हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब 2 इसेंशियल कंडीशन यहाँ पर नेसेसरी हैं। डबल बॉन्ड होना चाहिए कंपाउंड में और उससे लगा हुआ कार्बन, एडजेसेंट कार्बन पर एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए। तो ये एसिडिक हाइड्रोजन, इसमें कितने एसिडिक हाइड्रोजन है? 3 alpha hydrogens are available and we can write as like CH2 single bond H for understanding. This compound can be represented as, if carbon hydrogen bond shift between carbon and nitrogen, then nitrogen valency increases to 4, and you know very well nitrogen is also member of second period of periodic table। और second period के जितने भी एलिमेंट होते हैं, चाहे वो आपका लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उनकी स्पेशली हम कार्बन से देखते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनकी मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 होती है और उससे ज़्यादा नहीं हो सकती क्योंकि इनमें वेकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है। तो ये पाई बॉन्ड इधर डिलोकलाइज हुआ तो इस पर कैसा चार्ज आएगा बच्चों? नेगेटिव। और ये H किस फॉर्म में निकल रहा है? प्लस के फॉर्म में।
तो प्लस वाला H आपके O के माइनस पर अटैच हो जाएगा, तो इससे इनका जो टाटोमेरिक स्ट्रक्चर बनेगा वो होगा CH2 डबल बॉन्ड N, CH2 डबल बॉन्ड N, OH कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं Fe और ये है आपका नाइट्रो। तो ये जो है आपके एग्जाम्पल हैं टाटोमेरिस के। अच्छा, एक चीज़ और क्लियर है इसमें कि यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप है और यहाँ पर दूसरा ग्रुप आपका अटैच हो जा रहा है, ऐसे ही ग्रुप आ गया। तो इस तरह के जो आपके आइसोमेरिस दिखते हैं, इस तरह के जो आइसोमेरिस दिखते हैं, इनको हम फंक्शनल आइसोमेरिस भी कह सकते हैं, क्योंकि इनमें फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाता है। जैसे कीटो और इनोल, तो कीटोन और इनोल डबल बॉन्ड हैविंग OH ग्रुप, तो ऐसे में जो है स्ट्रक्चर के साथ फंक्शनल ग्रुप भी चेंज हो रहा है, तो इसको हम फंक्शनल आइसोमर भी कह सकते हैं। लेकिन टाटोमेरिस की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है फंक्शनल आइसोमर से। और एक ध्यान रखने वाली बात है कि जैसे कोई भी कंपाउंड लाइक CH3 CH2 NO2 है, या CH3 CH3 NO2 है, या एक कंपाउंड और हमने एग्जांपल में लिया CH3C CH3 NO2। अब आप इनमें देखिए, इनमें कितने एक्टिव हाइड्रोजन हैं। जस्ट नेबरिंग कार्बन को हम अल्फा कह रहे हैं, इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं? 1 अल्फा हाइड्रोजन। और यहाँ पर कोई अल्फा हाइड्रोजन है? आंसर नो अल्फा हाइड्रोजन। और जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो किसमें इनसॉल्युबल होगा? NaOH, इनसॉल्युबल। कैसा होगा बच्चों? इनसॉल्युबल। क्यों इनसॉल्युबल होगा? क्योंकि इसमें एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है, एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, एसिड बेस रिएक्शन नहीं हो सकती। बाकी ये भी कंपाउंड आपका NaOH में सॉल्युबल होगा, KOH में सॉल्युबल होगा, ये भी कंपाउंड आपका NaOH या KOH में सॉल्युबल होगा, और ये कंपाउंड डेफिनेटली होगा, क्योंकि इन सभी में एसिडिक हाइड्रोजन है। क्लियर? तो जो भी नाइट्रो कंपाउंड एसिडिक हाइड्रोजन रखते हैं, एक्टिव हाइड्रोजन रखते हैं, वो आपके जो है बेस में, एल्कली में सॉल्युबल होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अरेंज ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। अरेंज ऑर्डर ऑफ acidic strength of एक्टिव हाइड्रोजन। क्लियर? आपको अल्फा हाइड्रोजन या आप कह सकते हैं अल्फा हाइड्रोजन की एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है। 3 एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, इनमें से आपको बताना है। जैसे पहला एग्जाम्पल हमने ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। क्लियर? तो इस कंपाउंड में आपका ये, इस कंपाउंड में हम एक्टिव हाइड्रोजन जो कंसीडर कर रहे हैं, ये CH2 के साथ जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इनको हम एक्टिव हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन कंसीडर कर रहे हैं। लेट कर लेते हैं इनका A है। दूसरा एग्जांपल हमारे पास है CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब आप बताइए इसमें एक्टिव कितने हाइड्रोजन हैं? आप देखिए इसमें एक्टिव हाइड्रोजन के नंबर्स टोटल 8 हैं। 3 एक्टिव हाइड्रोजन ऑन methyl, 3 एक्टिव हाइड्रोजन ऑन another methyl, and CH2 unit also have 2 hydrogen. So, but most acidic hydrogen is this one. क्यों? इसका क्या रीजन है भाई? इसका रीजन ये है क्योंकि ये 2 कार्बोनिल इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप या नेगेटिव आई ग्रुप से सराउंडेड है। नेगेटिव आई ग्रुप का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रा करते हैं, द स्पीसीज विच हैव एबिलिटी टू विड्रा इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। अब इस कंपाउंड में जो है एक ही कार्बोनिल ग्रुप है, और जो तीसरा हम कंपाउंड ले रहे हैं उसमें आप देखिए C डबल बॉन्ड O CH C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब इस एक्टिव हाइड्रोजन, यहाँ पर इस एक्टिव हाइड्रोजन को हम मान लेते हैं B और इसको हम मान लेते हैं C। आपको अरेंज करना है कि जो इंसर्कल्ड कार्बन का हाइड्रोजन है, इसमें कौन सा हाइड्रोजन मोस्ट एसिडिक है और कौन सा लीस्ट एसिडिक है। अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में।
अरेंज कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि जो कार्बोनिल कार्बन होता है, कार्बोनिल ग्रुप होता है, वो कैसा है? इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रा करता है। इसका मतलब वो प्रोटॉन की निकलने में हेल्प करता है, क्योंकि इसके जो है इलेक्ट्रॉन विड्राइंग नेचर की वजह से वो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो जाएगा और वो आसानी से H+ के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। तो हमारे हिसाब से सबसे ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन आपके C का है, फिर A का है, देन D। तो इनका करेक्ट ऑर्डर ये है। इस पॉइंट से एक चीज़ तो बहुत ही क्लियर है कि जो नेगेटिव आई ग्रुप है, नेगेटिव आई इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिक strength of active hydrogen, acidic strength of active hydrogen और अल्फा हाइड्रोजन जो भी आप कहिए या एसिडिक हाइड्रोजन कहिए। क्लियर? इनमें से कोई। ओके, प्लीज नोट डाउन दिस। क्या इनकी इसेंशियल कंडीशन है? अब इतने एग्जाम्पल्स हमने कराए, इसमें सभी में आपने देखा कि जितने भी एग्जाम्पल हमने कराए सब में आपके कंपाउंड के पास कार्बन डबल बॉन्ड था और उससे लगा हुआ अल्फा कार्बन था। तो इनकी क्या कंडीशन है? कंडीशन फॉर टाटोमेरिस और देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, स्ट्रक्चर मस्ट हैव, structure must have pi bond. You know pi bond? Pi bond are formed by lateral overlapping. जब अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल लैटरली ओवरलैप होते हैं, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग करते हैं, तो पाई बॉन्ड बनता है। अब ये पाई बॉन्ड का एग्जांपल कहाँ हो सकता है? लाइक NO2 ग्रुप में अभी हमने देखा था, ठीक है, यहाँ पर हो सकता है, या N डबल बॉन्ड और नाइट्रोसो ग्रुप हो सकता है आपका, या आपका एल्डिहाइड हो सकता है, यू नो CHO, या आपका कीटोन हो सकता है, नाइट्राइल भी हो सकता है, C ट्रिपल बॉन्ड N या N ट्रिपल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड O, NH2 एटसेट्रा। ऐसे ग्रुप्स अगर होंगे, स्ट्रक्चर मस्ट हैव पाई बॉन्ड। पहली एसेंशियल कंडीशन क्या हो गई टाटोमेरिस शो करने के लिए? कंपाउंड के पास कम से कम पाई बॉन्ड होना चाहिए, एटलीस्ट एक पाई बॉन्ड होना चाहिए। अब वो किस फॉर्म में हो सकता है? NO2 ग्रुप के फॉर्म में, NO ग्रुप के फॉर्म में, एल्डिहाइड, कीटोन, नाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल और अमाइड के फॉर्म में हो सकता है। कुछ और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। अच्छा, दूसरी जो एसेंशियल कंडीशन है, स्ट्रक्चर must have at least, कम से कम, स्ट्रक्चर मस्ट हैव एट लीस्ट वन एसिडिक हाइड्रोजन। यू नो एसिडिक हाइड्रोजन, या आप कह सकते हैं इसको अल्फा हाइड्रोजन एटम। कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। तो कंपाउंड स्ट्रक्चर मस्ट हैव एटलीस्ट वन एसिडिक हाइड्रोजन, कम से कम एक एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए। और एसिडिक हाइड्रोजन आप अच्छी तरह से जानते हैं, अल्फा हाइड्रोजन, या जो हाइड्रोजन आसानी से H+ के फॉर्म में निकल जाए और कॉन्जुगेशन में हो या डबल बॉन्ड से अल्टरनेट पोजीशन पर हो, तो उनको हम कंसीडर करते हैं। क्लियर? एक्टिव हाइड्रोजन, या आप कह सकते हैं एक्टिव हाइड्रोजन एट अल्फा कार्बन एटम। ध्यान रखना है, अल्फा कार्बन एटम पर होना चाहिए या कॉन्जुगेशन में हो, कॉन्जुगेटेड विथ अल्फा कार्बन और पाई बॉन्ड। क्लियर? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्ट्रक्चर मस्ट हैव एटलीस्ट वन एसिडिक हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन एट अल्फा कार्बन एटम और कॉन्जुगेटेड विथ अल्फा कार्बन और पाई बॉन्ड। तो एक एग्जांपल से इसको देखते हैं।
फॉर एग्जाम्पल ये कार्बोनिल कार्बन है, यहाँ डबल बॉन्ड है। सपोज करते हैं कि यहाँ पर 2 मेथिल ग्रुप लग गए। यमी का क्या मतलब होता है बच्चों? जब कभी भी यमी लिखा हो इसका मतलब है सिंगल बॉन्ड CH3 मेथिल ग्रुप। तो यहाँ पर 2 मेथिल ग्रुप है। अब आप देखिए इनकी अल्फा पोजीशन ये भी है, अल्फा पोजीशन ये भी है। अब इस अल्फा पोजीशन पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, दोनों हाइड्रोजन हटाकर यमी ग्रुप जुड़ गया, मेथिल ग्रुप जुड़ गया। और इस हाइड्रोजन, अब ये बहुत ही एसेंशियल पॉइंट है, ध्यान रखना है कि डबल बॉन्ड से लगा हुआ हाइड्रोजन टाटोमेराइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, लेकिन इस डबल बॉन्ड से लगा हुआ जो कार्बन है, नेबरिंग कार्बन, उससे जो 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं वो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वे जो है टाटोमेराइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कैसे? ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, डबल बॉन्ड फॉर्म होने लगा, कार्बन की वैलेंसी इंक्रीज हुई, ये बॉन्ड इधर से इधर शिफ्ट हुआ और ऑक्सीजन यहाँ जो है नेगेटिव हो गया। तो इनका जो टाटोमर बनेगा इस तरह से बनेगा, ध्यान से देखिएगा बच्चों। O पर माइनस हो गया और ये माइनस H प्लस यहाँ से रिलीज हो रहा है, तो H यहाँ कर OH के फॉर्म में अटैच हो गया, डबल बॉन्ड Me। तो ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है जो हमने सेकेंड पॉइंट में आपको बताया। स्ट्रक्चर मस्ट हैव एट लीस्ट 1 एसिडिक हाइड्रोजन एट अल्फा कार्बन और कॉन्जुगेटेड विथ अल्फा कार्बन, कॉन्जुगेटेड विथ अल्फा कार्बन। अब आप देखिए यहाँ पर अल्फा कार्बन से एसिडिक हाइड्रोजन कॉन्जुगेटेड था, इसलिए यहाँ पर टाटोमेराइजेशन पॉसिबल हुआ। क्लियर? एक और एग्जांपल देखते हैं। तो इसका मतलब यहाँ टाटोमेराइजेशन पॉसिबल था। क्यों था? क्योंकि ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पर टाटोमेराइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। एक और एग्जांपल देखते हैं। डबल बॉन्ड, ठीक है, और ये अब आप देखिए अभी ये कंपाउंड में, अब आपको हमने बताया कि डबल बॉन्ड का हाइड्रोजन टाटोमेराइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन किसी काम का नहीं हमारे टाटोमेराइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट ये अल्फा कार्बन पर तो 2 वैलेंसी मिसिंग है और 2 वैलेंसी जो मिसिंग है इसका मतलब वो हाइड्रोजन है। तो ये हाइड्रोजन यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकता है और अगर इसमें से एक भी हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड शिफ्ट होता है बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, तुरंत पाई बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन की तरफ। अब इनसे जो टाटोमर बनेंगे आप देखिएगा ध्यान से, इनके जो टाटोमर बनेंगे वो इस तरह से बनेंगे, O और ये आपका H प्लस के फॉर्म में रिलीज हो रहा है, तो किस पर जाकर अटैच हो जाएगा? O पर। यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट नोटिस करने वाला पॉइंट, ये जो कार्बन है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन अभी क्या है? sp3। और आपको पढ़ाया गया है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन क्या होते हैं? नॉन प्लेनर होते हैं। और हमने आपको पढ़ाया इससे पहले वीडियो में एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी एंड नॉन एरोमेटिसिटी। तो ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये एंटी एरोमेटिसिटी और नॉन एरोमेटिसिटी के बारे में नहीं देखा है, नहीं जानते हैं, तो प्लीज़ वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए, स्वदेश एकेडमी की वीडियो पे आपको मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर जो है जो कंपाउंड बन रहा है, अब इसमें क्वेश्चन इस तरह से आते हैं नीट और जेई में कि इसमें कीटो और इनोल फॉर्म में कौन ज़्यादा स्टेबल है। क्वेश्चन कैसे आएगा IIT जेई या नीट में? तो पूछा जाएगा इनोल और कीटो फॉर्म में कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। तो एरो से भी समझ में आ रहा होगा कि ये एरो आपकी जो है लॉन्गर है, इसका मतलब ये ज़्यादा स्टेबल है। बट वहाँ सिचुएशन ऐसी ना दी गई तो आपको ध्यान रखना है कि हमने आपको बताया था एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल देन नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये चीज़ ध्यान अगर आप रखते हैं एरोमेटिसिटी में जो हमने डिस्कस किया था, तो यहाँ पर कीटो फॉर्म लेस स्टेबल है और ये मोर स्टेबल है। ये आपका एरोमेटिक है, ये फिनॉल है। फिनॉल कैसा होता है? एरोमेटिक। क्यों एरोमेटिक है? क्योंकि ये साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन में है और प्लेनर है। प्लेनर का मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन हर कार्बन का sp2 है और हकल रूल 4n+2 = पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, इसलिए एरोमेटिक है। और ध्यान रखना है एरोमेटिक कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल देन
नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, तो इसकी जो स्टेबिलिटी होगी ये ज़्यादा होगी। इसका मतलब आपका इनोल फॉर्म इज मोर स्टेबल देन कीटो फॉर्म। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके बच्चों, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल में आपको बताना है कि क्या एक कीटो इनोल टाटोमेरिस शो करेगा या नहीं। आई थिंक आपको अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन पहचानना आ गया होगा। ये ब्रिज हेड कार्बन है, ये बीच में एक कार्बन लगा हुआ है और यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप है और यहाँ दो दो मेथिल ग्रुप लगे हुए हैं। आपको बताना है कि क्या ये कंपाउंड टाटोमेराइजेशन देगा, क्या ये टाटोमेरिक स्ट्रक्चर्स बनाएगा। तो आप देखिए इससे लगा हुआ sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से लगा हुआ कार्बन आपका अल्फा होता है, तो इधर भी तो अल्फा होगा ही, तो दो दो अल्फा कार्बन है। बट इस अल्फा कार्बन की चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड है और यहाँ दो मेथिल ग्रुप हैं और दो ये कार्बन है, तो यहाँ पर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं। बट इस पोजीशन पर आपको एक हाइड्रोजन दिख रहा होगा क्योंकि तीन ही वैलेंसी दिख रही थी, 1 2 3। वन वैलेंसी जो मिसिंग थी वो हाइड्रोजन की थी, लेकिन ये जो हाइड्रोजन है इसको हम कहते हैं क्या, ब्रिज हेड हाइड्रोजन। और ब्रिज हेड हाइड्रोजन अगर टाटोमेराइजेशन में पार्टिसिपेट करता है तो रिंग अनस्टेबल क्रिएट करता है, ये रिंग की स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर देता है। और इस वजह से आप ध्यान रखेंगे ब्रिज हेड हाइड्रोजन डू नॉट पार्टिसिपेट इन टाटोमेराइजेशन। ड्यू टू दिस रीजन दिस कंपाउंड डू नॉट शो टाटोमेराइजेशन। क्लियर, ये टाटोमेरेज नहीं शो करेगा क्योंकि ब्रिज हेड हाइड्रोजन रिंग को अनस्टेबल बनाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें डिस्कस करना है आपसे कि जैसे आपके पास कोई स्ट्रक्चर है C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड X सिंगल बॉन्ड H, जहां पर जो X है वेयर X में बी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, यहाँ पर X नाइट्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है। ऐसे भी हाइड्रोजन आपके एक्टिव हाइड्रोजन होते हैं। ये भी क्या होते हैं, एक्टिव हाइड्रोजन, और ये एक्टिव हाइड्रोजन टाटोमेराइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। एक एग्जांपल इसका देखते हैं। एग्जांपल पहले देख लेते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH OH। अब आप देखिए सेम स्ट्रक्चर है, इसी तरह का स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन है, ये डबल बॉन्ड से लगा हुआ है। अगर ये ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन के बीच में शिफ्ट होता है तो कार्बन की वैलेंसी इंक्रीज हो जाएगी 4 से ज़्यादा। और आपको पहले से ही पता है कि कार्बन की मैक्सिमम वैलेंसी कितनी होती, 4। कार्बन क्या होती है वैलेंसी, 4। टेट्रावैलेंट होता है। कार्बन की मैक्सिमम वैलेंसी कितनी हो सकती है, 4, और 4 से ज़्यादा नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है और इस एलिमेंट में वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। और जिन एलिमेंट में वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते वो कोवैलेंसी 4 से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते और पाई बॉन्ड तुरंत डिलोकलाइज होगा। तो इस पोजीशन पर कैसा चार्ज आने वाला है बच्चों, माइनस, और H किस फॉर्म में निकल रहा है, प्लस। तो H प्लस गेट अटैच विद CH2, तो इनसे जो आपका टाटोमेरिक स्ट्रक्चर बनेगा वो होगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड O, मीन्स एल्डिहाइड बन गया। और ये पहले क्या था, इनोल, इसका मतलब है कीटो इनोल टाटोमेरेज ऐसे कंपाउंड्स देते हैं। एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। आई थिंक टाटोमेरेज के लिए हमें 2 वीडियो बनाने पड़ेंगे क्योंकि बहुत सारा नीट और जेई के क्वेश्चन भी इससे आते हैं। आज हम पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पर डिस्कशन करेंगे, उसके बाद जो सेकेंड पार्ट आएगा टाटोमेरेज का उसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो जेई मेंस और जो है नीट और बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं उनसे रिलेटेड जो है टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज ये बेंजीन रिंग है, क्लियर, बेंजीन रिंग, और यहाँ पर लगा है CH डबल बॉन्ड CH NH, और आपसे पूछा गया कि क्या है कीटो इनोल टाटोमेरेज, क्या ये टाटोमेराइजेशन पॉसिबल है यहाँ पर। तो अभी आपको हमने सिचुएशन क्रिएट की थी, C डबल बॉन्ड C X H, ऐसे म्योटी जो है, ऐसे स्पीसीज
टाटोमेराइजेशन देते हैं। और यहाँ यक्स का मतलब हमने दो चीज़ें बताई थी, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन में से कोई हो सकता है, और ऐसी मियोटी आपको दिख रही। तो इसका मतलब यहाँ भी जो है टाटोमेराइजेशन पॉसिबल है, और इनसे जो स्ट्रक्चर बनेगा टाटोमेरिक स्ट्रक्चर वो इस तरह से बनेगा CH2 CH डबल बॉन्ड NH। शायद ऐसा स्पीसीज आपने अगर क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो स्टेफन रिएक्शन में ज़रूर पढ़े होंगे। स्टेफन रिएक्शन में एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है IMINE, और जिसकी हाइड्रोलिसिस से आपको क्या मिलता था, एल्डिहाइड और कीटोन। क्लियर? एल्डिहाइड। चलो क्वेश्चन देखते हैं। Which compound so टाटोमेरिज, कौन सा कंपाउंड टाटोमेरिज शो करेगा, ये आपका क्वेश्चन है। पहला कंपाउंड हम ले रहे हैं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। क्लियर? और इस कंपाउंड में आपको बताना है दूसरा कंपाउंड हम ले रहे हैं CH3 C CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O H। तीसरा कंपाउंड हम आपसे दे रहे हैं H C डबल बॉन्ड O H। फोर्थ कंपाउंड है CH3 CH2 NO2। अब आपको बताना है कि इनमें कौन कौन से कंपाउंड टाटोमेरिज देंगे और क्यों देंगे। पहली चीज़ तो आप देखिए फर्स्ट कंपाउंड में। फर्स्ट कंपाउंड में आपका कार्बोनिल कार्बन स्पेसिफिक कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज, उससे एडजेसेंट जो कार्बन है उसको हम कहते हैं अल्फा। तो ये भी अल्फा, ये भी अल्फा और ये बीटा। तो हमें बीटा से कोई लेना देना नहीं है। पहली चीज़ हमें देखना है अल्फा कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है। तो इस कंपाउंड में अल्फा 2 कार्बन है और टोटल 5 अल्फा हाइड्रोजन एटम है, और इनकी वजह से ये टाटोमेरिज पॉसिबल है। सेकेंड कंपाउंड बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब आप देखिए कार्बोनिल कार्बन, इससे लगा हुआ डायरेक्टली अटैच कार्बन को हम कह रहे हैं अल्फा। और क्या इस अल्फा कार्बन पर कोई हाइड्रोजन है बच्चों? बताइए भाई, इस पर कोई हाइड्रोजन है? आंसर नो अल्फा हाइड्रोजन। और अगर किसी जो है कंपाउंड में डबल बॉन्ड तो है बट अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, या कॉन्जुगेटेड कार्बोनिल कार्बन से या जो स्पेसिफिक ग्रुप है उससे लगे हुए डबल बॉन्ड से अगर कॉन्जुगेटेड जो है अल्फा कार्बन नहीं है, तो वो भी जो है आपके टाटोमेरिज नहीं शो करते। क्लियर? थर्ड कंपाउंड नो अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन की बात ही नहीं करनी है। नो अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा कार्बन मीन्स दिस कंपाउंड आल्सो डू नॉट शो टाटोमेरिज। इस कंपाउंड में देखिए NO2, अगर हम थोड़ा सा इसको एलाबरेट कर लें, N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो इससे लगा हुआ कार्बन आपका अल्फा, और कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 2 अल्फा हाइड्रोजन। एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 अल्फा हाइड्रोजन दिस कंपाउंड कैन शो टाटोमेराइजेशन। क्लियर? कुछ और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। PH C डबल बॉन्ड O PH, PH C डबल बॉन्ड O H, PH C Me Me C डबल बॉन्ड O H। ये आपके 3 कंपाउंड्स हैं। इसमें बताना है कि क्या ये टाटोमेरिज शो करेंगे। पहली चीज़ तो आप ध्यान रखिए पीएच का क्या मतलब होता है। पीएच का मतलब है सिंगल बॉन्ड बेंजीन रिंग। ठीक है, सिंगल बॉन्ड बेंजीन रिंग मतलब फेनिल ग्रुप है। पीएच का मतलब क्या है? फेनिल ग्रुप। और फेनिल ग्रुप का मतलब जब बेंजीन से एक हाइड्रोजन हटा देते हैं और वो किसी दूसरे जो है स्पीसीज से जोड़ते हैं तो उसे हम कहते हैं फेनिल ग्रुप। तो यहाँ दो फेनिल ग्रुप हैं। अब आप देखिए फेनिल कार्बन, इस कार्बन की वैलेंसी ध्यान से देखिएगा, इस कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4 चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड हो रही है। कोई हाइड्रोजन है? आंसर नो। तो इसका मतलब sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से जो बेंजीन लगा है यहाँ पर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं। तो आंसर क्या है? नो अल्फा हाइड्रोजन।
और जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो टाटोमेरेस शो नहीं करते। अब आप देखिए यहाँ भी बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में आप अगर किसी कार्बन को अटैच कर देते हैं तो उस अटैचिंग पॉइंट पर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन ना होने की वजह से ये भी आपका कंपाउंड टाटोमेरेस नहीं शो करेगा। और इस कार्बोनिल कार्बन से लगा हुआ कार्बन आपका अल्फा, और इस अल्फा कार्बन से मेथिल, मेथिल फेनिल, तो ये आपका मेथिल वाला जो कार्बन होगा बीटा, ये भी मेथिल वाला कार्बन बीटा, और ये फेनिल कार्बन भी बीटा। हम तो सिर्फ देखेंगे क्या, अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन, तो ये भी कंपाउंड आपका टाटोमेरेस नहीं शो करेगा। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों। एक और एग्जांपल देखते हैं, आपको बताना है कि क्या ये कंपाउंड टाटोमेरेस शो करेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है कि इसका कीटो इनोल जो फॉर्म होगा कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, कीटो फॉर्म या इनोल। और इसमें आपको बताना है कि क्या कीटो इनोल टाटोमेरेस शो करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, ये फ्री वैलेंसी का मतलब है कि मैथिल ग्रुप है, ये क्या है बच्चों, मैथिल। लेकिन इस अल्फा कार्बन पर तो 2 मिसिंग हाइड्रोजन है, तो ये 2 हाइड्रोजन तो रिस्पॉन्सिबल होंगे, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड भी है, इसका मतलब ये टाटोमेरेस शो करेंगे। यहाँ पे भी देखिए 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 अल्फा हाइड्रोजन विथ रेस्पेक्ट टू बोथ कार्बोनिल ग्रुप, और यहाँ भी 2 अल्फा हाइड्रोजन। मीन्स इसमें टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन। इसका मतलब ये भी कंपाउंड टाटोमेरेस शो करेगा। क्लियर है, ये कंपाउंड टाटोमेरेस शो करेगा। बट माय क्वेश्चन इज, keto form is more stable or enol form? My question is, keto form is more stable or enol form? Just tell me. चलो बनाते हैं, देखते हैं कैसे इनको हम बनाते हैं। पहली चीज तो, अगर ये जो है हाइड्रोजन कार्बन का बॉन्ड शिफ्ट होता है बेटवीन कार्बन, तो तुरंत पाई बॉन्ड डिलोकलाइज हो जाएगा। सिमिलरली अगर ये हाइड्रोजन शिफ्ट होता है इन बेटवीन कार्बन, तो ये पाई बॉन्ड डिलोकलाइज हो जाएगा, और यहाँ का कोई एक हाइड्रोजन अगर शिफ्ट होता है तो ये पाई बॉन्ड डिलोकलाइज हो जाएगा। और जो हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है किस फॉर्म में, H+, वो ऑक्सीजन से अटैच होगा। यहाँ का हाइड्रोजन भी H+ के फॉर्म में रिलीज हो रहा है, कहाँ अटैच होगा, O- पर, और यहाँ का भी हाइड्रोजन आपका रिलीज हो रहा है H+ के फॉर्म में, वो O- पर अटैच हो जाएगा। इसका मतलब इनका जो टाटोमर बनेगा वो टाटोमर इस तरह से बनेगा। अब ये एरो से क्लियर हो गया होगा कि इसका इनोल फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि ये आपका हो गया OH, यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया, ये आपका हो गया OH और यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया, ये आपका हो गया OH और यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया। अब आप देखिए इनिशियली यहाँ पर हाइब्रिडेशन क्या था, sp3, यहाँ पर भी हाइब्रिडेशन क्या था बच्चों, sp3, और यहाँ भी हाइब्रिडेशन क्या था, sp3। और आपको पता है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को हम क्या कहते हैं, नॉन प्लेनर, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है। तो नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर कभी भी एरोमेटिक नहीं हो सकते। फिर से मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आपने एरोमेटिसिटी टॉपिक नहीं देखा है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो पर आसानी से जा सकते हैं, और वहाँ पर डिटेल में आपको एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी और नॉन एरोमेटिसिटी के ढेर सारे एग्जाम्पल के साथ पूरा टॉपिक एक्सप्लेन किया गया है। तो पहली चीज़ तो ये क्या है, नॉन एरोमेटिक है। क्या है बच्चों, नॉन एरोमेटिक। लेकिन ये कंपाउंड देखिए, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2, इस कार्बन का भी हाइब्रिडेशन sp2, 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 मींस ऑल कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज। साइक्लिक तो है, उसके साथ साथ प्लेनर भी है। प्लेनर का मतलब है हर कार्बन का रिंग के हाइब्रिडेशन sp2 है, और कॉन्जुगेशन भी है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड लाइक स्ट्रक्चर, हैविंग कॉन्जुगेशन। एंड फोर्थ जो रूल है 4n+2 = पाई इलेक्ट्रॉन रूल, इसका मतलब ये 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम प्रूव कर रहा है कि कैसा कंपाउंड है, एरोमेटिक। और आपको पहले भी मैंने बताया था एरोमेटिक कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल देन नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। सो इनोल फॉर्म, इन कंपाउंड में इनोल फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है किससे, कीटो फॉर्म में। इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम और ढेर सारे एग्जाम्पल जो है टाटोमेरिस के
लाएंगे उसमें जो है आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पहले ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप प्रिपेयर करिए, इनको अच्छी तरह से जो है आप नोट कर लीजिए। पेन और पेपर की मदद से ही जो है हम अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि वीडियो देखने पर आप फिर से भूल जाएंगे, लेकिन आपने अगर इसको पेपर पर कॉपी में जो है इसको नोट कर लिया अच्छी तरह से, एग्जाम्पल को अंडरस्टैंडिंग आपको हो गई, तो ये टॉपिक आपको भूलेगा नहीं और आप जो है नीट और जेईई के या अदर जो एग्जामिनेशन होते हैं, एंट्रेंस एग्जामिनेशन, उनको भी आसानी से क्रैक कर लेंगे। थैंक यू बच्चों।